अस्सलामुअलैकुम। आज के सबक में हम जानेंगे कि एक्यूजेटिव केस विनितिल्ली पादेश कौन कौन से सवालात के जवाब देता है। बुनियादी तौर पे विनितिल्ली पादेश 2 सवालों के जवाब देता है। कवो, जिसका मतलब है किसको या किसके। जब किसी जानदार यानी इंसान या जानवर के बारे में सवाल करना हो तो कवो इस्तेमाल होता है। दूसरा सवाल है श्तो, जब किसी गैर जानदार चीज, ख्यालात, मौजूआत, जगहों या काम के बारे में पूछना हो तो श्तो इस्तेमाल होता है। सबसे पहले देख लेते हैं वो सवालात और उनके जवाब जो कवो से शुरू होते हैं, यानी किसी जानवर या इंसान के बारे में जब कोई बात पूछनी हो। मिसाल देख लेते हैं। तुम किसको देख रहे हो? कवो ती विदिश। कवो किसको? ती तुम विदिश देख रहे हो। मैं भाई को देख रहा हूँ। या विजु ब्राता। या मैं विजु देख रहा हूँ ब्राता भाई को। यहाँ पे भाई को नॉमिनेटिव केस में या डिक्शनरी फॉर्म में ब्रात कहते हैं, और क्योंकि इसके आखिर में ता है और ये मुजक्कर है तो इसको बदलने के लिए, एक्यूजेटिव केस में बदलने के लिए आ लगा देंगे, जो उसूल हमने पिछले सबक में देखे थे। तो ब्रात से ब्राता बन जाएगा। तो इस जुमले ने इस सवाल का जवाब दिया, कवो ती विदिश, तुम किसको देख रहे हो? या विजु ब्राता, मैं भाई को देख रहा हूँ। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कवो ती जदेश। कवो किसका? ती तुम जदेश इंतजार कर रहे हो। मैं दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। या जदू ध्रुगा। या मैं जदू इंतजार कर रहा हूँ ध्रुगा दोस्त का। ध्रुव कहते हैं दोस्त को। और इसको जब एक्यूजेटिव फॉर्म में तब्दील करना होगा तो हम इसका आखिरी हर्फ देखेंगे जो है गा, एक हार्ड कॉन्सोनेंट। हार्ड कॉन्सोनेंट जब इसम के आखिर में आता है तो इसका मतलब है कि वो इसम मुजक्कर है, तो उसके साथ आ लगा दिया जाता है। ध्रुगा या मैं जदू इंतजार कर रहा हूँ ध्रुगा दोस्त का। तो यहाँ पे एक्यूजेटिव केस ने विनितिल्ली पादेश ने किस सवाल का जवाब दिया? कवो ती जदेश, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? या जदू ध्रुगा। मतलब अगर आप शॉर्ट आंसर मुख्तसर जवाब भी देना चाहें तो आप इस सवाल का जवाब डायरेक्ट दे सकते हैं ध्रुगा कहकर, यानी दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। तुमने किससे मुलाकात की? कवो तिफ स्त्रीतिल। कवो किससे? ती तुमने स्त्रीतिल मुलाकात की। ये माजी का जमाना इस्तेमाल हुआ है। मैंने दोस्त से मुलाकात की। या स्त्रीतिल ध्रुगा। या मैं स्त्रीतिल मुलाकात की, मैंने मुलाकात की ध्रुगा दोस्त से। यहाँ पे भी वही उसूल लगा है, ध्रुग से ध्रुगा। मैं किससे मोहब्बत करता हूँ? कवो या लुबलू। कवो किससे? या मैं लुबलू मोहब्बत करता हूँ। तुम माँ से मोहब्बत करते हो। ती लुबिश मामू। ती तुम लुबिश मोहब्बत करते हो मामू अम्मी से, माँ से। माँ को रशियन डिक्शनरी में मामा कहते हैं। मामा के आखिर में आ है। मामा मुअन्नस है, उसके आखिर में आ है। जब उसको एक्यूजेटिव केस में बदलेंगे तो आ हटा देंगे और ऊ लगा देंगे। किस तरह से इस्म अगर मुजक्कर हो या मुअन्नस हो या गैर जानिबदार हो तो कौन से उसूलों की पैरवी करता है और एक्यूजेटिव केस में बदल जाता है, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी और आपको उन उसूलों के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो से पहले वो वीडियो देखना, तो आपको आसानी से ये सबक समझ में आ सकेगा। तो इस सवाल को ऐसे समझ लें जैसे किसी ने अपने बारे में जानने के लिए, यानी कि ये जानने के लिए कि अगला शख्स मेरे बारे में कितना जानता है, किसी से सवाल किया है, मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, कवो या लुबलू, तो वो जवाब बता रहा है तुम माँ से मोहब्बत करते हो, ती लुबिश मामू। इसी तरह से अगर सवाल किया गया हो तुम किससे मोहब्बत करते हो, कवो ती लुबिश, तो जवाब देने वाला बताए या लुबलू मामू, मैं अम्मी से मोहब्बत करता हूँ, मामा से मामू। वो किसको बुला रही है? कवो अना जवियोत। कवो किसको? अना वो लड़की या वो मुअन्नस, जवियोत बुला रही है। अना जवियोत सेस्त्रु। अना वो मुअन्नस या वो लड़की, जवियोत पुकार रही है, बुला रही है, सेस्त्रु बहन को। यहाँ पे बहन को रूसी जुबान में सेस्त्रा कहते हैं। सेस्त्रा के आखिर में आ है, ये मुअन्नस है, तो मुअन्नस को एक्यूजेटिव केस में जब बदलना हो आ हटा देंगे, ऊ लगा देंगे, सेस्त्रु। तो फिर से इस सवाल का जवाब वो किसको बुला रही है? कवो अना जवियोत, सिर्फ ये भी दिया जा सकता है सेस्त्रु। पूरा बोलने की जरूरत नहीं है कि अना जवियोत सेस्त्रु वो बहन को बुला रही है, बल्कि सिर्फ सेस्त्रु कहने से ही सवाल का जवाब मिल जाएगा। सेस्त्रु जो है वो एक्यूजेटिव फॉर्म है किसकी? सेस्त्रा की। वो किसको बुला रहा है? पहले जो सब्जेक्ट था, काम करने वाला था, वो मुअन्नस थी। अब हम देख रहे हैं कि मुजक्कर अगर सब्जेक्ट हो तो किस तरह से जवाब देंगे। वो किसको बुला रहा है? कवो ओन जवियोत। कवो किसको? ओन वो लड़का, वो मुजक्कर, जवियोत बुला रहा है, वो दोस्त को बुला रहा है। ओन जवियोत ध्रुगा। ओन वो लड़का, वो मुजक्कर
बुलाकर, ज़व्योत बुला रहा है द्रुगा दोस्त को। द्रुक रूसी जुबान में दोस्त को कहते हैं और एक्यूजेटिव फॉर्म इसकी द्रुगा हो गई। इस पे भी मुजक्कर का उसूल इस्तेमाल हुआ है कि हार्ड कॉन्सोनेंट जब आएगा तो आ लगा देंगे। वो किसको बुला रहे हैं? वो सारे किसको बुला रहे हैं? कवो अनि ज़वुत, कवो किसको, अनि वो सारे, ज़वुत बुला रहे हैं, वो दोस्त को बुला रहे हैं, वो सारे दोस्त को बुला रहे हैं। अनि ज़वुत द्रुगा, अनि वो सारे, ज़वुत बुला रहे हैं द्रुगा दोस्त को। मैं किसकी तलाश कर रहा हूँ? कवो या ईशु, कवो किसकी, या मैं ईशु तलाश कर रहा हूँ। तुम बहन की तलाश कर रहे हो। ती ईशिश सेस्त्रु, ती तुम, ईशिश तलाश कर रहे हो। किसको? सेस्त्रु बहन को। सेस्त्रा से सेस्त्रु इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म बन गई। तुम किसको तलाश कर रहे हो? कवो ती ईशिश, कवो किसको, ती तुम, ईशिश तलाश कर रहे हो। मैं दोस्त को तलाश कर रहा हूँ। या ईशु द्रुगा, या मैं ईशु तलाश कर रहा हूँ द्रुगा दोस्त को। द्रुक से द्रुगा उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म बन गई। वो किसको तलाश कर रही है या वो किसको ढूंढ रही है? कवो अना ईशत, कवो किसको, अना वो मुअन्नस वो लड़की, ईशत ढूंढ रही है या तलाश कर रही है, वो सहेली को ढूंढ रही है। अना ईशत पदरुगु, अना ईशत पदरुगु, अना वो मुअन्नस या वो लड़की, ईशत ढूंढ रही है पदरुगु सहेली को। सहेली को डिक्शनरी में पदरुगा कहते हैं। फेमिनन है, मुअन्नस है, आ हटा देंगे, ऊ लगा देंगे, पदरुगु इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म बन जाएगी। या फिर इसका जवाब ऐसे भी दे सकते हैं, वो अपनी सहेली को ढूंढ रही है। अना ईशत स्वायु पदरुगु, अना वो लड़की, ईशत ढूंढ रही है, स्वायु अपनी, पदरुगु सहेली को। पदरुगा क्योंकि मुअन्नस है तो इससे पहले जो ज़मीरे मलकियत इस्तेमाल होगा वो भी मुअन्नस ही इस्तेमाल होगा। स्वाया और सवाया जो है मुअन्नस ज़मीरे मलकियत की नॉमिनेटिव फॉर्म है, तो उसको एक्यूजेटिव फॉर्म में बदलने के लिए या हटा देंगे, यू लगा देंगे, स्वायु। यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जिन्स होगी वही यहाँ पे ज़मीरे मलकियत की जिन्स होगी जो इसके साथ इस्तेमाल की गई है। बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो स्वाया है वो रिफ्लेक्सिव पोजेसिव प्रोनाउन है। ऐसा प्रोनाउन या ज़मीरे मलकियत जो ये जाहिर करता है कि उसका ताल्लुक जुमले के फाइल के साथ है, यानी अना के साथ है। यानी जो मफऊल यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा उसकी मलकियत को जाहिर जो करेगा तो वो मलकियत बुनियादी तौर पे फाइल की मलकियत होगी। अपनी सहेली, वो अपनी सहेली को ढूंढ रही है, यानी कि वो जो सहेली है वो उसकी अपनी है। तो स्वाया से स्वायु हो जाएगा उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म। इस तरह से पदरुगा सहेली को कहते हैं डिक्शनरी में और उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म हो जाएगी पदरुगु। आ हटा देंगे, ऊ लगा देंगे। अना ईशत स्वायु पदरुगु, अना वो लड़की, ईशत ढूंढ रही है, स्वायु अपनी, पदरुगु सहेली को। या फिर इस सवाल का जवाब ऐसे भी हो सकता है कि वो अना ईशत वो किसको ढूंढ रही है? वो दोस्त को ढूंढ रही है। अना ईशत द्रुगा, अना वो लड़की, वो मुअन्नस, ईशत ढूंढ रही है द्रुगा दोस्त को। तो यहाँ पे द्रुग कहते हैं दोस्त को, द्रुग से द्रुगा हो गया एक्यूजेटिव फॉर्म। अना ईशत द्रुगा, वो दोस्त किसका है उसकी मलकियत का इजहार करेंगे तो किस तरह करेंगे? वो अपना दोस्त ढूंढ रही है। अना ईशत स्वायेवो द्रुगा, अना वो लड़की, ईशत ढूंढ रही है, स्वायेवो अपना, द्रुगा दोस्त। यहाँ पे हमारे पास स्वायेवो इस्तेमाल हुआ है। स्वायेवो भी एक रिफ्लेक्सिव पोजेसिव प्रोनाउन है, यानी ऐसा ज़मीरे मलकियत जो ये जाहिर कर रहा है कि मैं फाइल की मलकियत हूँ। स्वाय कहते हैं अपने को नॉमिनेटिव फॉर्म में और उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म हो जाएगी स्वायेवो। और द्रुग कहते हैं दोस्त को, उसकी नॉमिनेटिव फॉर्म है द्रुग और उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगी? द्रुगा। क्योंकि यहाँ पे द्रुगा जो है मुजक्कर है इसीलिए जो उसका ज़मीरे मलकियत इस्तेमाल हुआ है वो भी मुजक्कर की शक्ल में ही इस्तेमाल हुआ है, स्वायेवो। जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं अपना, अपना भी मुजक्कर है, दोस्त भी मुजक्कर है, अपना दोस्त, तो दोनों जो है वो मुजक्कर ही हैं। तो इस तरह द्रुगा मुजक्कर है और उससे पहले जो ज़मीरे मलकियत इस्तेमाल हुआ है वो भी मुजक्कर है। जैसे पिछली मिसाल में हमने देखा था अना ईशत स्वायु पदरुगु, पदरुगु भी मुअन्नस थी और स्वायु भी मुअन्नस थी। पदरुगु भी एक्यूजेटिव फॉर्म थी, स्वायु भी एक्यूजेटिव फॉर्म थी। इसी तरह इस मिसाल में भी अना ईशत स्वायेवो द्रुगा, द्रुगा भी एक्यूजेटिव फॉर्म है, स्वायेवो भी एक्यूजेटिव फॉर्म है, द्रुगा भी मुजक्कर है और स्वायेवो भी मुजक्कर है। वो किसको
किसको ढूंढ रहा है? कवो ओन ईशत, कवो किसको, ओन वो लड़का, वो मुजक्कर, ईशत ढूंढ रहा है, वो दोस्त को ढूंढ रहा है। ओन ईशत ध्रुगा, ओन वो मुजक्कर या वो लड़का, ईशत ढूंढ रहा है, ध्रुगा दोस्त को। यहाँ पे भी ध्रुग से ध्रुगा बनाया गया है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर पूछा जाए कवो ओन ईशत, वो किसको ढूंढ रहा है, तो सिर्फ ये भी जवाब दिया जा सकता है ध्रुगा यानी दोस्त को। अब आ जाते हैं कि किसके दोस्त को ढूंढ रहा है। अगर जवाब बताना हो तो वो अपना दोस्त ढूंढ रहा है। ओन ईशत स्वायेवो ध्रुगा, ओन वो लड़का मुजक्कर, ईशत ढूंढ रहा है, स्वायेवो अपना, ध्रुगा दोस्त। यहाँ पे भी वही रूल फॉलो हुआ है, ध्रुगा मुजक्कर है तो स्वायेवो भी मुजक्कर ही होगा। जो ज़मीरे मलकियत इसके सामने इस्तेमाल होगा वो भी मुजक्कर ही होगा। ध्रुग से एक्यूजेटिव फॉर्म बन जाएगी ध्रुगा, स्वाय से एक्यूजेटिव फॉर्म बन जाएगी स्वायेवो। वो किसको ढूंढ रहा है? कवो ओन ईशत, वो एक सहेली तलाश कर रहा है, वो एक सहेली ढूंढ रहा है। ओन ईशत पद्रुगु, ओन वो लड़का, वो मुजक्कर, ईशत ढूंढ रहा है, पद्रुगु सहेली। और अगर हम स्पेसिफाई कर दें कि किसकी सहेली है, वो अपनी सहेली ढूंढ रहा है। ओन ईशत स्वायु पद्रुगु, ओन वो मुजक्कर, वो लड़का, ईशत ढूंढ रहा है, स्वायु अपनी, पद्रुगु सहेली। सहेली मुअन्नस है तो अपनी भी मुअन्नस ही की शक्ल में इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए रशियन में भी इसी तरह ही होगा। पद्रुगु मुअन्नस है तो स्वायु भी मुअन्नस ही इस्तेमाल हुआ है। पद्रुगा सहेली, उसके एक्यूजेटिव फॉर्म है पद्रुगु, आ हटा देंगे, ऊ लगा देंगे। और स्वाया नॉमिनेटिव फॉर्म है अपनी की, और उसको एक्यूजेटिव फॉर्म में जब इस्तेमाल करना है तो एक्यूजेटिव फॉर्म में तब्दील करने के लिए या हटा के यू लगा देंगे, स्वायु अपनी। तो अगर पूछा गया है वो किसको ढूंढ रहा है, कवो ओन ईशत, कवो किसको, ओन वो लड़का, ईशत ढूंढ रहा है, तो सिंपल ये जवाब दिया जा सकता है स्वायु पद्रुगु अपनी सहेली। लेकिन अगर पूरा जुमला बताना हो, पूरा जुमले के इस्तेमाल करके जवाब देना हो, ओन ईशत स्वायु पद्रुगु, वो ढूंढ रहा है अपनी सहेली। आप किसको तलाश कर रहे हैं? कवो वी ईशते, कवो किसको, वी किस ईशते तलाश कर रहे हैं। हम उस्ताद तलाश कर रहे हैं, मी ईशम उचितला, मी हम, ईशम हम तलाश कर रहे हैं, उचितला उस्ताद को। उचितल कहते हैं उस्ताद को रशियन डिक्शनरी में। उचितल के आखिर में सॉफ्ट साइन आता है। उचितल जो है वो मुजक्कर है, एनिमेट है, सॉफ्ट साइन हटा देंगे और या लगा देंगे, उचितला। तो इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म बन जाएगी। तो अगर पूछे कवो वी ईशत है, कवो वी ईशत है, आप किसको तलाश कर रहे हैं, तो सिंपल ये जवाब दे सकते हैं उचितला उस्ताद को। तो यहाँ पे हमने जितनी भी मिसालें देखी, उस्ताद हो गया उचितल, दोस्त हो गया द्रूक, सहेली होगी पद्रुगा, अम्मी होगी मामा, ये सारी ऐसी मिसालें थी जो कि जानदार इस्म को जाहिर कर रही थी। तो जब भी जानदार के बारे में, इंसानों के बारे में पूछा जाए या जानवर के बारे में पूछा जाए तो उस सवाल में कवो इस्तेमाल किया जाता है। और अगर किसी चीज के बारे में पूछना हो या ख्याल के बारे में या किसी मकाम के बारे में या किसी मौजू के बारे में पूछना हो या किसी और गैर जानदार चीज के बारे में पूछना हो तो उसके सवाल में श्तो इस्तेमाल होता है। श्तो का मतलब है क्या। जैसे मिसाल के तौर पर तुम क्या पढ़ रहे हो, श्तोती चितायश, श्तोती चितायश, श्तो क्या, ती तुम, चितायश पढ़ रहे हो, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, या चितायु कनिगु, या मैं चितायु पढ़ रहा हूँ, कनिगु किताब को। कनिगा कहते हैं रशियन डिक्शनरी में किताब को। इसके आखिर में आ है, ये मुअन्नस है, आ को हटा के ऊ लगा देंगे तो इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म बन जाएगी कनिगु। तो अगर पूछा जाए तुम क्या पढ़ रहे हो, श्तोती चितायश, तो सिर्फ जवाब दिया जा सकता है कनिगु, यानी कनिगा की एक्यूजेटिव फॉर्म अगर हम बोलेंगे तो हमारा जवाब बन जाएगा। तो किताब जो है वो एक गैर जानदार चीज है। तुम क्या बना या पका रहे हो, श्तोती गतोविश, श्तो क्या, ती तुम, गतोविश बना रहे हो या पका रहे हो, मैं रात का खाना बना रहा हूँ, या गतोवलू ऊजन, या गतोवलू ऊजन, या गतोवलू ऊजन, या मैं गतोवलू बना रहा हूँ, ऊजन रात का खाना, डिनर। ऊजन यहाँ पे मौजू है, इसके आखिर में ना है, हार्ड कॉन्सोनेंट है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक ऐसा इसम है जो कि मुजक्कर है, लेकिन क्योंकि ये इनएनिमेट है, मौजू है, तो इसकी जो एक्यूजेटिव फॉर्म होगी वो भी वही होगी जो नॉमिनेटिव फॉर्म है। ऊजन ही रात के खाने यानी डिनर को कहते हैं रशियन डिक्शनरी में। मैं रात का खाना बना रहा हूँ, या गतोवलू ऊजन। तुम क्या खरीद रहे हो, श्तोती पकोपायश, श्तो क्या, ती तुम, पकोपायश
गोश्त खरीद रहे हो, मैं फोन खरीद रहा हूँ। या पकुपायु टेलीफोन, या मैं पकुपायु मैं खरीद रहा हूँ टेलीफोन। फोन को फोन है, टेलीफोन मुजक्कर है और गैर जानदार है, तो इसलिए इस पे वही उसूल अप्लाई होगा कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जब इसको एक्यूजेटिव फॉर्म में लिखना होगा तो वैसे के वैसे ही लिख देंगे। वो क्या खरीद रही है, श्तो अना पकुपायत, श्तो क्या, अना वो लड़की, पकुपायत खरीद रही है, वो बैग खरीद रही है। अना पकुपायत सुमकू, अना वो लड़की, पकुपायत खरीद रही है, सुमकू बैग, हैंड बैग जो होते हैं उसको बोलते हैं रूसी जुबान में सुमका, और उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म जो है सुमकू। एक्यूजेटिव फॉर्म कब चाहिए होती है, जब हमने सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताना हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, खरीदने का काम जो है वो किस पर हो रहा है, सुमका पे हो रहा है, तो उसको एक्यूजेटिव फॉर्म में तब्दील करना पड़ेगा क्योंकि वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आ हटा देंगे क्योंकि ये मुअन्नस है, और मुअन्नस में हमने उसूल में पढ़ा था कि आ हटा देते हैं अगर आ हो, और उसकी जगह ऊ लगा देते हैं, सुमकू। अना पकुपायत सुमकू, वो क्या खरीद रही है, तो अना पकुपायत वो नया बैग खरीद रही है। अब यहाँ पे बैग की सिफ्त भी आ गई है कि वो बैग जो है वो नया है। अना पकुपायत वो यू सुमकू, अना वो लड़की, पकुपायत खरीद रही है, नवोयू नया, सुमकू बैग। सुमकू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मफऊल है, नवोयू इसका एडजेक्टिव है, सिफ्त है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मफूल जिस पे बराह रास्त काम किया जा रहा हो, बराह रास्त मफूल जो होता है उसकी जो सिफ्त होती है उसको भी एक्यूजेटिव फॉर्म में बदलना पड़ता है। यहाँ पे बराह रास्त मफऊल यानी वो चीज जिस पर बराह रास्त काम किया जा रहा है खरीदने का, वो बैग है। बैग को रूसी जुबान में सुमका कहते हैं, और उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म हो जाती है आ हटा के ऊ लगा देना, सुमकू। तो इसके साथ जो नया सिफ्त इस्तेमाल हुआ है, नए को रूसी जुबान में कहते हैं नोवया। तो नोवया की हमें यहाँ पे एक्यूजेटिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है क्योंकि हम यहाँ श्तो का जवाब दे रहे हैं, तो एक्यूजेटिव फॉर्म उसकी हो जाएगी नवोयू। नोवया से आ या हटा दिया है और उसकी जगह ऊ यू लगा दिया है। एडजेक्टिव को किस तरह से मुख्तलिफ रशियन केसेस में बदलते हैं या यहाँ पे किस तरह से एक्यूजेटिव फॉर्म में बदला है, ये ऐसे ही नहीं बदल दिया गया, इसके भी उसूल हैं। तो फिलहाल हम इस्म के रशियन केसेस को डिस्कस कर रहे हैं, और आज के सबक में हमने वो मिसालें देखी हैं जहाँ पे इस्म को एक्यूजेटिव फॉर्म में तब्दील किया गया है, और इसके उसूल हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। इसी तरह से हम सिफ्त को किस तरह से मुख्तलिफ रशियन केसेस में बदल सकते हैं, उसके भी उसूल हैं, वो हम बाद में देखेंगे। इसलिए फिलहाल इस मिसाल के लिए आप सिर्फ ये याद रख लें कि नोवाया सिफ्त है सुमका की, और इसको इस सवाल के जवाब में यानी श्तो अना पकुपायत वो क्या खरीद रही है, इसके जवाब में जब हमने बताना है तो एक्यूजेटिव फॉर्म में बताना है, तो नोवयू सुमकू बताएंगे। नोवयू नया, सुमकू बैग, दोनों ही एक्यूजेटिव फॉर्म में इस्तेमाल होंगे इस जवाब में। वो क्या देख रहे हैं, श्तो अनी स्मोत्रत, श्तो क्या, अनी वो सारे, स्मोत्रत देख रहे हैं, वो लोग, वो सारे लोग जो हैं वो फिल्म देख रहे हैं, वो फिल्म देख रहे हैं। अनी स्मोत्रत फिल्म, अनी वो सारे, वो लोग, स्मोत्रत देख रहे हैं फिल्म यानी फिल्म को। फिल्म एक मौजू है, तो बेशक ये मुज़क्कर है क्योंकि इसके आखिर में माँ है, लेकिन क्योंकि इनएनिमेट है तो इसकी नॉमिनेटिव फॉर्म भी वही होगी और डिक्शनरी फॉर्म भी वही है और एक्यूजेटिव फॉर्म भी वही है। अनी स्मोत्रत फिल्म, वो एक दिलचस्प फिल्म देख रहे हैं। अब यहाँ पे फिर सिफ्त इस्तेमाल की गई है मफऊल की यानी ऑब्जेक्ट की। फिल्म की क्या सिफ्त है, दिलचस्प है वो फिल्म, तो यहाँ पे क्या होगा, अनी स्मोत्रत इंतरेस्तने फिल्म। अब यहाँ पे हम देखें, अनी वो सारे, स्मोत्रत देख रहे हैं, इंतरेस्तने दिलचस्प, फिल्म फिल्म। दिलचस्प को रूसी जुबान में इंतरेस्तने ही बोलते हैं और फिल्म को फिल्म ही बोलते हैं। और ये इनएनिमेट है, इनएनिमेट है इसका मतलब है उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म भी वही होगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। फिल्म को वैसे ही फिल्म लिख देना है। तो हमने देखा था कि हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से, उसके जेंडर के हिसाब से जो चेंजेस उसमें जिस हिसाब से आती हैं उसी के हिसाब से एडजेक्टिव में भी चेंजेस आती हैं। तो यहाँ पे तो क्योंकि फिल्म में कोई चेंज नहीं आया उसके एक्यूजेटिव फॉर्म बनाने के लिए, तो इंतरेस्टने को भी इंतरेस्टने वैसे के वैसे ही लिख दिया है, जो उसकी नॉमिनेटिव फॉर्म है वही उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म है। अगर यहाँ पे कोई और चीज होती, जैसे फिल्म के बजाय कोई और चीज होती, जैसे मिसाल के तौर पर कनीगा होता, मतलब किताब होती, मुअन्नस होती, तो उसको तो हम क्या कर सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं एक्यूजेटिव फॉर्म में, आ हटा सकते हैं, ऊ लगा सकते हैं, कनीगू हो जाता उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म, वो मुअन्नस थी, तो फिर हम जो है वो इंतरेस्टने को बदल देते। तो उस किताब की अगर सिफ्त होती कि वो दिलचस्प किताब को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मफऊल यानी किताब की सिंफ के हिसाब से दिलचस्प को की शक्ल लिखी जाती, यानी कि इंतरेस्टनया उसकी मुअन्नस शक्ल होती और उसको फिर एक्यूजेटिव फॉर्म में बदल दिया जाता इंतरेस
इंत्रस्नियु कनीगू। अनीस मोत्रत इंत्रस्नियु कनीगू। वो एक दिलचस्प किताब को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इस मिसाल में फिल्म इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ मुजक्कर है और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है, क्योंकि हमने असूल में पढ़ा था कि अगर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होगा, मुजक्कर होगा, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं लाएंगे, तो उसकी सिफ्त यानी जो एडजेक्टिव होगा तो उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो भी वैसे के वैसा, उसकी नॉमिनेटिव फॉर्म वैसी की वैसी लिख दी जाएगी। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे ये है कि मफऊल की जो जिन्स होती है उसके हिसाब से उसका एक्यूजेटिव फॉर्म जो है तब्दील होती है, और फिर उसी के हिसाब से उसके एडजेक्टिव की भी फॉर्म तब्दील होती है कि एडजेक्टिव की किस तरह से एक्यूजेटिव फॉर्म बनेगी। वो क्या देख रहे हैं? श्तो अनी स्मोत्रत। श्तो क्या, अनी वो सारे, स्मोत्रत देख रहे हैं। तो अगर हम न्यूटर जेंडर के हिसाब से सवाल का जवाब दें, अनी स्मोत्रत इंत्रस्नय पिस्मा। पिस्मा कहते हैं लेटर को, खत को। वो एक दिलचस्प खत देख रहे हैं। पिस्मा है गैर जानिबदार जिन्स रखने वाला, यानी कि न्यूटर जेंडर है, तो इसके साथ जो सिफ्त इस्तेमाल होगी वो भी न्यूटर जेंडर ही होगी इस्तेमाल। इंत्रस्नय यानी दिलचस्प, वो एक दिलचस्प खत देख रहे हैं। अनीस मोत्रत इंत्रस्नय पिस्मा। तो यहाँ पे इंत्रस्ने की न्यूटर फॉर्म इस्तेमाल हुई है और ये इसके आखिर में है, क्योंकि पिस्मा जो है वो भी न्यूटर जेंडर है। तो एडजेक्टिव जो इस्तेमाल होगा वो अपने इस्म की सिंफ के हिसाब से इस्तेमाल होता है, और हमें ये पता है कि एक्यूजेटिव केस न्यूटर जेंडर का वही होता है जो उसकी डिक्शनरी फॉर्म होती है। डिक्शनरी फॉर्म में खत को पिस्मा ही बोलते हैं, तो उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म भी पिस्मा ही होगी, क्योंकि इसके आखिर में आ आया है, और जो है ये बताता है कि ये गैर जानिबदार जिन्स रखने वाला इस्म है। तो इसकी जो सिफ्त है वो भी इंत्रस्नोए यानी, और ये इसके आखिर में है जो ये बता रहा है कि ये सिफ्त भी गैर जानिबदार है। सिफ्त की भी वही फॉर्म इस्तेमाल की गई है, वही जिन्स इस्तेमाल की गई है जो कि खत की है। तो जो कुछ हमने पढ़ लिया इसको समराइज कर लेते हैं। विनितिल्ली पादेश यानी एक्यूजेटिव केस दो किस्म के सवालों के जवाब देता है। एक देता है कवो के बारे में, कवो का मतलब है जब किसी इंसान या जानवर के बारे में पूछा जाए, और एक जवाब देता है श्तो का, जिसका मतलब है जब किसी चीज या मौजूद ख्याल के या जगहों के बारे में पूछा जाए। कवो किससे मुतालिक भी हमने बहुत सी मिसालें देख ली, जिसमें हमने बहुत से सवालात देखे जो कि कवो से शुरू होते थे, और श्तो के बारे में भी हमने सवालात देख लिए और फिर उनके जवाबात देख लिए जो कि एक्यूजेटिव फॉर्म में इस्म को तब्दील करके दिए गए थे। आज का सबक यहाँ पे इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई तजवीज हो तो जरूर शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।